आज का हमारी सेकंड क्लास चल रही है रीजनिंग के ब्लड रिलेशंस की। ब्लड रिलेशंस का आज का सेकंड पार्ट होगा और आपको पता है फर्स्ट पार्ट में हम सब कुछ कंप्लीट कर दे चुके थे। जैसे कि जनरेशंस क्या होती हैं, अगर हमारे से बड़े हैं तो वो हमसे ऊपर आएंगे, यानी कि हमारे माता पिता दादी दादा ऊपर आएंगे। जो हमसे छोटे हैं यानी कि हमारे बच्चे हैं और बच्चों के बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे, नीचे वाली जनरेशन में जाएंगे। देखिए जो सेकंड पार्ट है ये कोई मेन नहीं है, लेकिन सिर्फ इसमें क्या होता है, इसमें इशारे दिए होते हैं। मैंने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा यह है मेरी माँ की बेटी की फलाना ठिकाना, जो हम कहावतों में कह देते हैं, जिसके बारे में कहा गया है, जिसके बारे में इशारा किया गया है, उसे आप सेंटर में रखेंगे। ठीक, उसके बाद जो भी डिनोट किया गया है, अगर उससे बड़ा सीनियर डिनोट किया गया है तो वो ऊपर आएगा, और अगर उससे नीचे डिनोट किया गया है तो वो नीचे आएगा। जैसे कि अगर हमसे सीनियर हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं या दादी दादा हैं, तो वो कहाँ आएंगे, ऊपर। अगर उनके बच्चे हैं तो वो नीचे आएंगे। ठीक है, वो पीछे वाले प्रोसेस है। सिर्फ आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि सिर्फ सेंटर मानना है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। आ गया आपको समझ में। हम क्वेश्चनों से चलते हैं। जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन लिखती हूँ और पहले क्वेश्चन को कराऊंगी। जैसे कि उसने कहा है रमेश, सबसे पहला क्वेश्चन है रमेश ने कहा। देखिए क्वेश्चन लिखवा इसलिए रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जा रहा है। रमेश ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। रमेश का उस लड़की से क्या संबंध है। क्वेश्चन समझ में आ गया। ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन होंगे जो एक दूसरे को डिनोट करेंगे। रमेश ने कहा यह लड़की मेरी माँ की पोते की पत्नी है, तो इसका उस औरत से या रमेश से क्या संबंध है। तो कैसे बनाएंगे, किसने कहा है, रमेश ने। तो आपको रमेश को क्या रखना है, मेन मोटिव रखना है। यहाँ पे हमने रमेश को रख लिया। ठीक, रमेश ने कहा यह लड़की, कौन सी लड़की हमें नहीं पता, हम लड़की को ना तो ऊपर रखेंगे ना नीचे, हमने यहाँ रख लिया। मेरी माँ की, रमेश की माँ है, यानी कि वो उससे ऊपर वाली जनरेशन में जाएगी। रमेश, यह लड़की मेरी माँ के पोते, माँ का पोता यानी कि ये माँ है और ये इनका पोता है, की पत्नी है, यानी कि जो हमने ब्लैंक छोड़ा था ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। समझ में आ गया। क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए। रमेश ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो रमेश का और इसका संबंध क्या रहा, हाँ जी, रमेश का संबंध रहा। ऑप्शन देती हूँ, बताइए आप मुझे क्या रहेगा, पिता, ससुर, पति या दादा। बेटे की पत्नी क्या होती है, देखिए रमेश की माँ वो है तो ये इसका बेटा हुआ, बेटे की पत्नी क्या होती है, बहू। तो इनका क्या रिश्ता हुआ, ससुर और बहू का। समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। रमेश, दूसरा देखिए, रमेश अजय के पुत्र का भाई है। पुत्र का भाई है। अजय का और रमेश का संबंध बताइए। अजय और रमेश का संबंध बताना है। देखिए हमें सिमिलरली काम करना है। हमने जो बीच में डिनोट मेन पार्ट है उसे हम बीच में सेंटर में रखेंगे। रमेश है, रमेश अजय के पुत्र का, किसका, अजय का। किसके बारे में पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क रमेश के पास लगेगा, तो अजय को हमने सेंटर मान लिया। अजय के पुत्र के, अजय यहाँ पर है, उसका पुत्र नीचे होगा, के पुत्र का। देखिए थर्ड जनरेशन चल रही है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अजय फर्स्ट है, उसका पुत्र सेकंड है और ये थर्ड है। पुत्र का भाई, भाई एक जगह होते हैं, तो बताइए क्या होगा अजय और रमेश का संबंध। अजय और रमेश का संबंध, उसने बोला था रमेश अजय के पुत्र का भाई है, यानी कि जो ये लड़का है इसका नाम क्या है, रमेश है। तो पुत्र का बेटा क्या होता है, पोता होता है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, कजन,
पिता, दादा या पुत्र। ना तो कजन होगा, ना पिता होगा, ना पुत्र होगा, क्या होगा? दादा। आपको समझ में आ गए होंगे। एक दो क्वेश्चन और करते हैं और आपको समझाते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन आपको आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी वेबसाइट भी है, आप उस पर क्वेरी कर सकते हैं, डाउट सेंड कर सकते हैं। कोई भी इश्यूज आते हैं तो आप उन्हें मुझे सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा लिखिए। अब मैं आपको बोलूँगी और आप कोशिश करना कि मेरे लिखने से पहले आप सॉल्यूशन दे दें। जैसे कि उसने कहा है, मनोज ने कहा, पहला क्वेश्चन है मनोज ने कहा। हमारा तीसरा क्वेश्चन चल रहा है, मेरी माँ राहुल के भाई की बहन है। मेरी माँ राहुल के भाई की बहन है। कोशिश करना जैसे मैं वर्डिंग बोल रही हूँ आप वैसे वैसे अपनी इस फिगर को बनाना शुरू कर दें। मनोज और राहुल का संबंध, मनोज राहुल का संबंध किसने कहा है? मनोज ने। जो मेन बंदा है आप उसे सेंटर में रखेंगे, मनोज। आप इससे इतने बड़े नाम को लिखने की जगह एम या कोई अपनी तरफ से अल्फाबेट चूज कर सकते हैं ताकि आपकी टाइमिंग बचे। देखिए कंपटीशन बहुत अच्छा कर लेते हैं, हर कोई कर लेते हैं, सब एक दूसरे से माहिर होते हैं, लेकिन सिलेक्शन उनका ही होता है जो अपना टाइम सेव करते हैं। तो आपको अपना टाइम स्पीड के साथ सही करना है। मनोज ने कहा मेरी माँ, उसकी माँ है तो वहाँ ऊपर आएगी। राहुल के भाई की बहन है। राहुल के भाई की बहन का मतलब इनकी माँ जो है वो राहुल के भाई की बहन है। समझ में आ गया होगा आपको। मनोज ने कहा मेरी माँ राहुल के भाई की बहन है, तो यानी कि ये भी भाई है और ये भी भाई है। दोनों का संबंध बता दीजिए मनोज और राहुल का। मम्मी का भाई क्या लगता है? हमारा मामा। और बच्चे क्या लगते हैं? भांजे। ऑप्शन देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है कजन, मामा, चाचा या साला। तो ऑप्शन क्या होगा? मामा। आपको समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक वृद्ध की ओर इशारा करते हुए कहा, एक वृद्ध की ओर इशारा करते हुए कहा। अमित ने कहा, सॉरी अमित है इसमें नाम, अमित ने कहा। क्या कहा? उसका पुत्र, यानी कि उस वृद्ध का पुत्र, आप यहाँ पे अपनी हेल्प के लिए लिख दीजिए वृद्ध का पुत्र, मेरे पुत्र का चाचा है। वृद्ध और अमित का रिश्ता बताइए। मैं आपको सिर्फ 2 मिनट दे रही हूँ और आप इसे सॉल्यूट करके बताइए कि इसमें आंसर क्या आएगा। देखिए आपको जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ आप ऐसे ऐसे फिगर बनाते चले जाइए। एक वृद्ध की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा, वृद्ध का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। आ गया आंसर? करके देखते हैं। किसने कहा? अमित ने। वृद्ध ऊपर ही आएगा क्योंकि वो सीनियर है। का पुत्र, वृद्ध का पुत्र, हो सकता है वृद्ध का पुत्र यहाँ हो और हो सकता है ये भी हो, लेकिन अभी वृद्ध का पुत्र का नाम नहीं दिया है। वृद्ध का पुत्र मेरे पुत्र का, इसका पुत्र है चाचा है। कौन है? चाचा। तो ये दोनों क्या हो गए? भाई भाई। और ये कौन हो गया?